जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपने जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन का आगाज कर दिया है। इस आगाज के साथ ही भारत में ये बहस शुरू हो गई है कि पाकिस्तान का ये तैयारा क्या हमारे राफेल तैयारे का मुकाबला कर पाएगा। भारतीयों की माने तो राफेल दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन लड़ाका तैयारा है और इस एक लड़ाका तैयारे से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी खौफजदा है। एक भारतीय चैनल तो इस कदर जहालत के अंधेरे में डूबा हुआ है कि उसने ये दावा कर दिया कि एक अकेला राफेल पूरे पाकिस्तान को तबाह करने की क्षमता रखता है। लेकिन आप तो पाकिस्तान को अच्छी तरह से जानते हैं। भारत की जहां सोच खत्म होती है, पाकिस्तान वहां से सोचना शुरू करता है। पाकिस्तानी फोर्सेस की सलाहियतों को तो पूरी दुनिया मानती है। जिस तरह पाकिस्तान ने अपने वक्त की दो बड़ी सुपर पावर्स को घुटने टेकने पर मजबूर किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ के इस बयान से तो भारतीय परेशान नजर आते हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नया आने वाला तैयारा भारतीय राफेल से कहीं ज्यादा बेहतर और खतरनाक होगा। ये बयान सुनने के बाद तो भारतीय मीडिया जैसे पगला सा गया है और उसने एक बार फिर राफेल की तारीफें शुरू कर दी हैं ताकि भारतीय अवाम को बेवकूफ बनाया जा सके और पाकिस्तान के JF-17 को एक नकारा तैयारा कह दिया है। हम भारतीय अवाम और मीडिया को ये याद दिलाते चले कि इसी नकारा JF-17 ने भारत का सबसे एडवांस SU-30 MKI तैयारा 27 फरवरी को गिराकर भारतीयों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था। लेकिन झूठा भारतीय मीडिया ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान का ये तैयारा भारत के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि भारतीय मीडिया अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए JF-17 के बारे में ऐसी रिपोर्टिंग कर रहा है जिसको सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। भारतीय मीडिया JF-17 ब्लॉक 3 के बारे में कैसी रिपोर्टिंग कर रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। चीन ने पाकिस्तान को 14 JF-17 फाइटर जेट दिए। चीन से मिले JF-17 लड़ाकू विमानों को पाकिस्तानी वायुसेना ने तामझाम के साथ इंडक्शन किया, यानी इसे पाक एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया। JF-17 के इंडक्शन में पाकिस्तानी वायुसेना चीफ के अलावा चीनी सेना के भी टॉप ऑफिशियल्स मौजूद थे। भले ही दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ JF-17 फाइटर जेट की डील की, लेकिन ये एक ऐसा सौदा था जिसकी आड़ में पाकिस्तान ने अपने जमीर को गिरवी रखा। पहले पाकिस्तान की झोली में ड्रैगन ने जिन 14 JF-17 फाइटर जेट को दान किया, उसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या हवाई दावा कर रही है, पहले आप उसे सुन लीजिए। भले ही पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों को चीन से गिड़गिड़ा कर लिया हो, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया JF-17 लड़ाकू विमान को अपना सबसे बड़ा प्राइड बता रही है। इस लड़ाकू विमान के दम पर हिंदुस्तान को जंग की गीदड़ भभकियां दे रही है। बात बस यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट JF-17 को राफेल फाइटर जेट से ज्यादा खूंखार और विध्वंसक बता रहे हैं। बड़ी हैरानी होती है ऐसे बयानों को सुनकर, लेकिन तरस भी आता है क्योंकि जिस JF-17 फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करके पाकिस्तान छाती फुला रहा है, असल में वो एक फुस्सी फाइटर है। राफेल जैसे सुपर योद्धा से उसकी तुलना बेईमानी है, क्योंकि राफेल एक ऐसा लड़ाका है जिसे दुनिया वॉर का गेम चेंजर मानती है। उसकी रफ्तार, उसके सॉलिड प्रहार का कोई सानी नहीं। JF-17 तो बिल्कुल भी नहीं। असल में ये इमरान खान और बाजवा का खौफ है। दोनों के हाथ पैर फूले हुए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस तरह से भारतीय सेना ने अपनी ताकत बढ़ाई, जिस तरह से हिंदुस्तान ने अपनी जंगी खानों में विध्वंस हथियारों की खेप जुटाई है, बस भारतीय सेना की बढ़ती इसी ताकत ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी। बार बार मुंह की खाने वाला पाकिस्तान भले ही JF-17 के दम पर हिंदुस्तान को जंग की चुनौतियां दे रहा हो, मगर राफेल जैसे विध्वंसक लड़ाकू विमान से टकराने का मादा JF-17 में कतई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन से जिस JF-17 को मंगाया, जिसका सौदा किया, असल में वो फूंका हुआ है। हिंदुस्तानी गेम चेंजर के सामने पाकिस्तान के मेड इन चाइना चैलेंजर की कोई बेसात ही नहीं। आखिर कैसे, पहले आप वो देखिए। राफेल सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान, JF-17 थंडर सिंगल इंजन वाला। राफेल की रफ्तार 2130 किलोमीटर प्रति घंटा, JF-17 1960 किलोमीटर प्रति घंटा। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर, JF-17 की मारक क्षमता 3382 किलोमीटर। राफेल 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर, JF-17 सिर्फ चौथी पीढ़ी का विमान। राफेल 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान, JF-17
50,000 फीट की ऊंचाई से कम। राफेल एक ऐसा लड़ाका है जिससे किसी भी तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में तो राफेल को महारत हासिल है। अगर बात राफेल में लगे वेपन्स की करें तो राफेल BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस है। इसमें हाईटेक टारगेटिंग सिस्टम और विजुअल सेंसर लगे हैं। इतना ही नहीं, राफेल एकमात्र ऐसा फाइटर जेट है जो दुनिया के कई हिस्सों में जंग लड़ चुका है। राफेल अब तक अफगानिस्तान, माली, लीबिया, सीरिया और इराक में अपना बारूदी ट्रेलर दिखा चुका है। अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि JF-17 सबसे बड़ा जंगबाज है, वो जंग के मैदान में राफेल को तबाह कर सकता है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स तो चीन के इस लड़ाकू विमान को आसमान का सिकंदर बता रहे हैं, यानी इसके सामने जो आया उसकी शिकस्त तय है। असल में ऐसे एक्सपर्ट्स पाकिस्तान जैसे फुकरे मुल्क में ही हो सकते हैं जिन्हें हथियारों और जंग के बारे में ककहरा भी ना पता हो, लेकिन दुनिया के सामने वो डींगे हाँकने में सबसे आगे रहते हैं। इसी तरह एक हवाबाज है वीना मलिक। आखिर राफेल और J-17 को लेकर पाकिस्तान की इस ड्रामा क्वीन एक्ट्रेस ने क्या कुछ कहा, पहले आप उसे देखिए। भले ही JF-17 थंडर को पाकिस्तान अपना सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान बता रहा हो, पाकिस्तानी एयरफोर्स से लेकर पाकिस्तानी मीडिया तक हर कोई JF-17 की शान में कसीदे पढ़ रहा हो, लेकिन अगर जंग हुई तो चीन से मिले इस लड़ाकू विमान को राफेल पलक झपकते ही तहस नहस कर देगा।